नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शक्ति के स्रोत के बारे में। शक्ति का अर्थ स्पष्टता के साथ समझने के लिए शक्ति के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन किया ना आवश्यक है। वस्तुतः में शक्ति के अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर विभिन्न रूप में अपने आप को प्रकट करती है। नेपोलियन, हिटलर, लेनिन और गांधी सभी शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति के स्रोतों में भेद था। शक्ति के स्रोतों का कोई एक पूर्ण सूची तो देना संभव नहीं है, क्योंकि विचारकों में इस संबंध में बहुत अधिक मतभेद है। फिर भी शक्ति के कुछ स्रोत हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं या उनके विभिन्न रूप हैं जो निम्न है। पहला है ज्ञान। शक्ति का जो प्रथम स्रोत है वो ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की जो अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित करता है कि वो शक्ति के साधन बन सके। व्यक्ति का नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति और अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न जो तत्व हैं शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्यकुशल बना देती है और उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। मान लो किसी के पास बल भी है, संपत्ति भी है, संगठन भी है, आकार भी, लेकिन अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो उतना महत्व नहीं प्राप्त कर पाएगा, या ज्ञान एक तरीके से उसको अन्य जो उसकी विशेषता है उनको सही रूप से प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है, या उनका सही रूप से वो प्रयोग कर पाता है ज्ञान के माध्यम से ही। इसलिए ज्ञान शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दूसरा है प्राप्तियाँ। ज्ञान शक्ति का अगर आंतरिक स्रोत है तो जो प्राप्ति है वो एक तरीके से इसका बाहरी स्रोत माना जाता है। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का भी नाम दिया जाता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्थिति स्तर आदि से संबंधित लिया जा सकता है। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन इसको एकमात्र स्रोत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति अगर संपत्ति रखता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे से अपने आदेशों का पालन करवा ले या दूसरे के कार्य को प्रभावित कर सके या दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित हो पाए, ये ज़रूरी नहीं है। तीसरा है संगठन। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत भी है कि संगठन ही शक्ति है। विभिन्न प्रतिद्वंद्वितापूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलकर एक संघ बना लेती हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग में जैसे विद्यार्थियों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का जो संगठन बने हुए हैं वो शक्ति को प्रकट करते हैं कि किस तरीके से संगठन में शक्ति होती है। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संघ है वो स्पष्टता राज्य ही है, और इसका एक प्रमुख कारण राज्य की सर्वाधिक संगठित रूप ही है। भाई हम शक्ति को अगर माने तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य है, और ये किसके कारण है? इसके संगठन के कारण ही इसको शक्ति मिली हुई है। अब शक्ति का जो चौथा स्रोत माना जाता है वो आकार।
अनेक बार आकार शक्ति का पर्यायवाची मान लिया जाता है और ये सोचा जाता है कि एक संगठन का जितना बड़ा आकार होगा उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है। मतलब मान लो कोई संगठित है और उसका संगठन बड़ा है तो कई बार ये होता है कि वो शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन कई बार बड़ा आकार किसी भी जो संगठन है उसको असंतुलित भी बना देता है और वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता। इसके कारण एक हम कह सकते हैं कि आकार ज़रूरी नहीं है कि आकार से हम शक्ति का पर्यायवाची मान सकें इसको, या ये कह सकें कि आकार के कारण ये संगठन ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। शक्ति के जो अन्य स्रोत हैं उसमें विश्वास का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तलवार की शक्ति से ज़्यादा विश्वास की जो शक्ति होती है वो होती है। शक्ति का अन्य स्रोत सत्ता भी होता है कि कोई व्यक्ति सत्ता में बैठा है तो वो चाहे कमज़ोर भी क्यों नहीं हो वो शक्तिशाली माना जाएगा। कभी उच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो भी वो अधीनस्थ से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो शक्ति के जो ये विभिन्न स्रोत हैं वो अलग अलग परिस्थितियों के अंदर या अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। धन्यवाद।